सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस आई होप कि आप लोग की एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बट इस समय बहुत बड़े बड़े तो प्रेसिंग इश्यूज है हमारे सामने जो दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। सबसे पहला इशू कि भैया करंट अफेयर्स किस दिन तक पढ़ना है। कोई बोल रहा है 7 अप्रैल, कोई बोल रहा है 8 अप्रैल तक पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले इतना लेट तक जाने की जरूरत नहीं है भाई। आईबीपीएस आखिरी दिन तक वेट नहीं करता कि आखिरी दिन के करंट अफेयर्स डाल दे भाई। उनको पेपर सील करके भेजना होता है, तब जाके वो सारी जगहों पे पहुंचता है, सर्वर्स में अपलोड होता है। और सर्वर्स पे अपलोडिंग कुछ मिनटों का या घंटों का काम नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो आप ये मान के चलिए मोटा मोटा 5 से 7 दिन पहले एग्जाम के, उससे पहले के करंट अफेयर्स नहीं आ सकते। मतलब जो 10 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, मेरे हिसाब से 3 अप्रैल या बहुत ज्यादा होता है तो 4 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने चाहिए। उसके आगे के 5 6 7 8 करंट अफेयर्स छोड़ दो। मतलब आइडियली 3 अप्रैल तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत बड़ा इशू कि भैया एग्जाम आता जा रहा है, हमारे नंबर ऑफ जो स्कोर्स है, जो हमारे अटेम्प्ट है, परसेंटाइल गिरता जा रहा है। मैं आपको बहुत फ्रैंकली यहाँ पे बताता हूँ कि इस समय में आप कोई भी टारगेट स्कोर मन में रख के मत जाइए। जैसे हमने अभी प्रीलिम्स में भी देखा, जब सब लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा, तब मैंने उस टाइम भी आके बोला था कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। और बड़े बड़े स्टेट्स भाई, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहां पे वैकेंसीज के हिसाब से इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस थे, वहां पे भी कम गया है। इसी तरह मेंस में भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। तो आप एक आइडियल अपने दिमाग में पहले तो एक पिक्चर लेके मत जाइए कि भाई आइडियल सिनेरियो में क्या होगा। मैं आपको एक मोटा मोटा वैसे ही बता देता हूं कि हर साल जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है वो ओडिशा या वेस्ट बंगाल में से किसी का जाता है, तो 85 से 87 के आसपास रहता है। तो इस समय आपका ये फोकस रहना चाहिए कि करंट अफेयर्स में एक इस लेवल पे करंट अफेयर्स को लेके जाइए जहां पे अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 18 नंबर लाए जा सकें। और ये कब हो सकता है? जब आपने मिनिमम पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रखा हो। अगर उतना भी नहीं पढ़ा फिर 10 से 12 नंबर आएंगे, होगी 2 महीने में 10 से 12 नंबर और एक महीने में 5 से 7 नंबर। वही हर बार का एवरेज रहता है। एक महीने में पढ़ोगे तो 5 से 7, 2 महीने में 10 से 12 और 3 महीने में 15 से 18 नंबर का तुम अटेम्प्ट कर पाओगे विद हाई एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आपका जो मेन एम होना चाहिए, जनरली स्टूडेंट की क्वांट और रीजनिंग मजबूत होती है, इंग्लिश मॉडरेट होती है और करंट अफेयर्स बहुत ही हलवा मतलब खराब तरीके का प्रिपरेशन होता है। तो इसी तरीके का स्कोर करिए, कोशिश करिए कि क्वांट और रीजनिंग में मिला के कम से कम 50 नंबर, 45 से 50 आ जाए। एवरेज स्कोर बता रहा हूं कि अगर एवरेज पेपर आता है तो क्वांट और रीजनिंग में मिला के 42 से 45 से 47 या 50 नंबर मैक्सिमम तक स्कोर करने की कोशिश करो। वहीं इंग्लिश में कोशिश करो कि 18 से 20 या 21 नंबर आपके आ जाएं। और ये तीनों सेक्शन मिलके मतलब इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन तीनों में कम से कम आपके 65 से 67 स्कोर होना चाहिए। ये तीनों सेक्शन को मिला के हर पेपर में इररिस्पेक्टिव कितना स्कोर कर रहे हो, 65 प्लस स्कोर आना चाहिए इन तीनों सेक्शन में मिला के। वही करंट अफेयर्स की बात करें तो 15 से 18 नंबर होना चाहिए। और ओवरऑल अगर बात करें तो ये चारों सेक्शन मिला के 80 प्लस स्कोर टारगेट करिए। बिकॉज इस बार अगर 80 प्लस पे आप ले जाते हैं तो मुझे चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, अगर मतलब यहाँ पे कंडीशन है, अगर पेपर पिछले सालों के लेवल के बराबर आता है। अब अगर पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाता है तो कट ऑफ और कम हो जाएगा, और पेपर का लेवल कम कर दिया जाता है तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। मैं एवरेज पेपर की बात कर रहा हूं, पिछले 2 3 साल से जो पेपर आ रहा है वही आता है, तो 80 प्लस में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर इस समय तो भैया 80 प्लस आ ही नहीं रहे, तो क्या करें? तो भाई इस समय आप स्कोर के पीछे मत भागिए और परसेंटाइल के पीछे ही मत भागिए। क्यों? बिकॉज क्या होता है, जो पेपर आज आप लगा रहे हैं, कुछ बच्चे वही पेपर 2 महीने पहले लगा के बैठे हैं, तो 2 महीने पहले सबके स्कोर ज्यादा थे, तो इस समय आपका स्कोर और परसेंटाइल दोनों डाउन हो जाएगा। तो दोनों को ही कंपेयर मत करिए। हर मॉक में बस एक ही चीज करिए कि हर मॉक में कुछ नया सीखने जाइए। कोशिश करिए कि जो भी आपने नया सीखा है या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान के चलिए आपसे कोई गलती हुई या आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, नया फॉर्मूला सीखा या नई कोई शॉर्टकट ट्रिक सीखी, हर चीज का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर भर दीजिए, ठीक है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस समय नई चीजों में फोकस मत करिए। मतलब ये मत करिए कि करंट अफेयर्स मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च का पढ़ लिया, जल्दी से दिसंबर का पढ़ लेती हूं, नहीं। इस समय सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए था कि जनवरी, फरवरी, मार्च का सील प्रूफ, वो था ना भाई, आर्मी प्रूफ तरीके से तैयारी करेंगे। कुछ भी हो जाए, इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स गलत हो ही नहीं सकते। फिर आपको लगता है कि समय बचा है, दिसंबर का महीना देख लेती हूँ या नवंबर का महीना देख लेता हूं, तो उस समय उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अकेले एमसीक्यूज वाले वीडियोस जो टीचर्स लेके आ रहे हैं, टॉप 200 300 500 क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू पीडीएफ, इन दोनों के अलावा किसी ऐसे महीने को उठाने की कोशिश मत करना जो अभी तक नहीं पढ़ा है। इसी के साथ मैं क्लासों में भी बार बार बोल रहा हूं, आपको फिर यही बता रहा हूं कि भाई आप आगे चलते हुए दो ही चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकती है। सबसे पहली आपकी प्रैक्टिस, जो आप क्लासों के अलावा सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लास इस समय मत लीजिए, या तो हाई लेवल प्रैक्टिस क्लासेस करिए या फिर सेल्फ स्टडी करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन।
मैं हमेशा सबको बोलता हूँ यार, एग्जाम में अगर एग्जाम की तरफ तुम्हें भागना है ना, सिलेक्शन की तरफ भागना है, तो दो पैर लगते हैं इंसान को भागने में। एक पैर होता है प्रैक्टिस, दूसरा होता है रिवीजन। अगर इनमें से एक भी पैर तोड़ दोगे ना, तो लंगड़ी करके भागोगे और कहां तक भाग लोगे, सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए, उसकी तरफ भागने के लिए दो पैर लगते हैं, एक है प्रैक्टिस, दूसरा है रिवीजन। ये दोनों को प्रॉपर मजबूत रॉबस्ट तरीके से तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस समय जो आपकी तैयारी इतनी बिखरी बिखरी पड़ी है, कुछ करंट अफेयर्स का पढ़ लिया, कुछ इंग्लिश, कुछ क्वांट, कुछ रीजनिंग, हर हर चीज को समेटने का समय आ गया। समेटिए चीजों को और इकट्ठा करिए, और इकट्ठे कैसे होंगे, उनको रिवाइज करना चालू करिए। इस समय में उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो नई चीज को पढ़ने के लालच से थोड़ा बच के पुरानी चीजों को रिवाइज करेगा। बिकॉज हर नई चीज चमकती हुई लगती है, लगता है यार ये तो पक्का आने के चांस है, क्योंकि वो हर चीज जो नहीं पढ़ी वो इंपॉर्टेंट लगती है। पर इस समय वो स्टूडेंट जो अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करेगा, वो कई गुना ज्यादा स्कोर करेगा उस हर बच्चे से जो इस समय हर पीली चमकती हुई चीज को सोना मानेगा। इस समय रिवीजन 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 मेन फोकस होना चाहिए, प्लस हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास अगले 2-2.5 दिन बचे हैं। इन 2-2.5 दिनों में कम से कम एक फुल लेंथ मॉक जरूर लगा लीजिएगा, बिकॉज वो आपको एक मेंटल कंडीशनिंग करेगा। वो आपको ये मतलब उस एक जोन में पहुंचाने की कोशिश करेगा जहां पे आपको ये समझ आने लगा कि यार हाई लेवल क्वेश्चन से मुझे डरना नहीं है, उल्टा हाई लेवल क्वेश्चन आता है तो पैनिक करे बिना कैसे बनाना है। आखिरी 2-2.5 दिनों में एक फुल लेंथ मॉक आप लगाएंगे, एक सिटिंग में। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि सबमिट करके सॉल्व कर रहे हो, नो, सिंगल सिटिंग में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर स्टूडेंट को लगाना है। प्लस इसी के साथ अगर मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, एक क्वांट, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक भी लगा के जाइएगा। मतलब एक फुल लेंथ मॉक और तीनों सेक्शन का एक एक सेक्शन मॉक लगा के जाइए। प्लस जो आप प्रैक्टिस करिए करिए, प्लस रिवीजन जल्दी से चीजों को इकट्ठा करने चालू करिए। और भाई इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इतना करके चलो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और इस टाइम पे अपने नर्व्स को कंट्रोल करके, और जो बंदा खुद की तैयारी पे और खुद को कॉन्फिडेंट रख के चलेगा ना, उसका ही पेपर निकलता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस बार एसबीआई क्लर्क बन के रहूंगा या बन के रहूंगी। और जो भी स्टूडेंट नीचे कमेंट करेगा ना, तो आप मान के चलो आपके सिलेक्शन के चांसेस डबल ट्रिपल ऑलरेडी हो चुके हैं।